जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जब देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो जाती है तो उससे पहले उस व्यक्ति के शरीर में होते हैं ये 5 अनुभव। जी हाँ भक्तों, आज जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 5 अनुभव बताने जा रही हूँ, ये एक ऐसे अनुभव हैं, ये केवल उस व्यक्ति के शरीर में होते हैं जिस व्यक्ति को देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, सब लोग अपने घर में काली माँ की पूजा भी करते हैं, भगवान शिव की भी पूजा करते हैं, अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन जिनके दिल में जगह सिर्फ एक देवी देवता की होती है, यानी कि जैसे हमारे दिल में हम सबकी पूजा करते हैं, ठीक है, मैं सब देवी देवताओं की, भगवान की भी पूजा करती हूँ। लेकिन जो मेरे दिल में बैठी है वो केवल माँ काली ही है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है, वही मेरा सब कुछ है। और तो मैं माँ काली के मंत्रों का जाप सबसे ज़्यादा करती हूँ, माता की मान्यता सबसे ज़्यादा करती हूँ, सबसे ज़्यादा माँ काली के ही पूजा करती हूँ। ऐसे ही आप भी होंगे, आप सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन आपके दिल में और आपके मन में तो एक ही देवता होगा या एक ही देवी होगी जो होगी। आपको पता होगी कौन सी देवी है आपके दिल में, किससे आपको प्रेम है, कौन देवी देवता आपके आसपास करीब रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही जब आपको पूजा पाठ करते करते, मंत्र जाप करते करते, हवन करते करते देवी देवताओं की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो अचानक से आपके शरीर में कुछ इस तरह के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। एक एक करके मैं आपको सारे अनुभव बताऊंगी। अगर कभी भी जीवन में आपके साथ ये अनुभव होते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये जान पाएंगे कि आपको देवी देवता की शक्ति मिल चुकी है, यानी उस देवी देवता की जिसकी आप मान्यता करते हैं, जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। मैं आपको पहला अनुभव बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। पहला अनुभव, मंत्र जाप के समय दोनों आँखों में से पानी निकलना, आंसू आना। ये कोई आम बात नहीं है। जब देवी देवता की शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है ना, तब ही आपके साथ ये अनुभव होने शुरू होते हैं। तो कभी भी आपको लगे कि आप मंत्र का जाप कर रहे हो और जाप करते करते आँखों में से पानी निकलना शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि आप जिस देवी देवता का जाप कर रहे हैं उसकी शक्ति आपको मिल चुकी है, तभी आपके साथ ये अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा अनुभव, आपको बैक साइड में रीढ़ की हड्डी की तरफ, रीढ़ की हड्डी में आपको दर्द अचानक से देखने को मिलेगा पूजा पाठ के समय या हवन के समय। जैसे आप हवन करने बैठ रहे हो तो अचानक से रीढ़ की हड्डी में दर्द हल्का फुल्का आपको देखने को मिलेगा। तो कभी भी रीढ़ की हड्डी में आपको हल्का फुल्का दर्द देखने को मिले पूजा पाठ करते समय या मंत्र जाप करते समय, तो समझ लीजिए कि आपके पास देवी देवता की शक्ति है, आपको उस देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो चुकी है जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं, जिसकी आप मान्यता करते हैं। तीसरा संकेत आपको ये देखने को मिलेगा, जब आपको देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो जाती है तो आपके अंदरूनी शरीर में कुछ इस तरह का अनुभव होता है, जैसे आपके दोनों कान जो है वो लाल रहने लगते हैं, और ये जो फेस के आपके दोनों गाल हैं ये भी लालपन में रहते हैं, और ये जो आपकी नाक है ये भी लालपन में रहती है। तो आप लोग सोचते हो कि पहले तो ऐसे नहीं होता था, लेकिन कुछ समय से ऐसा क्यों हो रहा है। जब पूजा पाठ कर रहे हो या माता का ध्यान कर रहे हो तो कान लाल हो जाते हैं और गाल भी लाल हो जाते हैं, नाक भी साथ में लाल हो जाती है। तो ये बताऊँ आपके साथ क्यों होता है, क्योंकि आपको देवी देवता की शक्ति मिल चुकी है। जिस व्यक्ति को देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो जाती है उस व्यक्ति को ही ये अनुभव दिखने शुरू होते हैं। अगर आप इन अनुभव से भी नहीं समझ पा रहे तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। फिर तो आपका यही हिसाब है कि आप दर दर भी भटक लोगे, तब भी आपको नहीं पता चल पाएगा कि आपको कौन से देवी देवता की शक्ति मिली भी है या नहीं, ये मन में आपके डाउट रहेगा। चौथा अनुभव आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे कभी कभी आपको जीभ में छाले देखने को मिलेंगे। जीभ में छाले के साथ साथ आपके ऊपर वाले होंठ में आपको छाले देखने को मिलेंगे। तो ऐसा आपके साथ क्यों होता है? ये ऐसा आपके साथ तब होता है
जब आपको शक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप रात्रि में सो रहे हैं, सुबह उठ के आप देख रहे हैं कि आपकी जीभ में एक छाला निकल गया, ठीक है, या ऊपर के जो होंठ होते हैं वहाँ की तरफ एक छाला निकल गया। इस तरीके से आपके मुंह में छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं और ये तब होते हैं जब शक्ति आपको नई नई तरीके से प्राप्त होती है। जब ये शक्ति आपके पास पुरानी हो जाएगी, उसके बाद आपके साथ ये चीज़ें नहीं होंगी भी तो आपके साथ कभी कभी वही करेंगी, जैसे साल भर में 6 महीने में ऐसे कभी कभी ये अनुभव आपको देखने को मिले करेंगे। 5वां अनुभव, जिस व्यक्ति को देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो जाती है उस व्यक्ति के साथ क्या होता है कि जैसे वो बैठा हो, ठीक है, बैठे बैठे उसको नींद आने लगती है, कुछ काम कर रहा हो, काम करते करते नींद आने लगती है, या कुछ बात सोच रहा हो तो अचानक से आँखों में नींद भरने लगती है। तो ऐसा आप लोगों के साथ क्यों होता है? क्योंकि आपके पास देवी देवता की शक्ति है। भाई जिस भी देवी देवता की आप मान्यता करते हैं, जिसको पूज रहे हैं आप अपने हाथों से और अपने घर में, वही शक्ति आपको मिल चुकी है, तभी आपको ये अनुभव होंगे। और ये अनुभव हर किसी व्यक्ति को नहीं होते हैं, उसी को होते हैं जिसके पास देवी देवता की शक्ति होती है। जैसे मेरे पास माँ काली की शक्ति है तो यही अनुभव मुझे भी हुए थे। शक्ति मतलब जब मुझे प्राप्त हो गई थी तब ही मेरे साथ ये अनुभव हुए थे। अब यूँ नहीं होते हैं क्योंकि मेरा गुरु भी है और मैं माता की पूजा कंटिन्यू करती हूँ, तो ये चीज़ें अब जल्दी से मेरे साथ नहीं होती हैं। शुरुआत में मेरे साथ यही सब चीज़ें हुई थी जो जो मैंने आपको सामने स्क्रीन पे भी दिखाई हैं और मुंह से बताई भी है। तो कभी भी आपके साथ हो तो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं कि आपको देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो चुकी है। तो अब हम आपसे मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता।